अबे सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। सबसे बड़ी चिंता ही इस बात की थी कि रेरा से ऑर्डर जो पास हो जाते थे उनको एग्जीक्यूट कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब हरियाणा में कम से कम इस बात की चिंता खत्म होती हुई दिख रही है, जैसा कि खंडेलवाल सर ने भी कहा। आपका रिएक्शन क्या है इस आदेश को लेकर? दीपक जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। वैसे तो सर ने काफी डिटेल में समझाया, लेकिन इसमें दो तीन बातें खास हैं। पहली तो ये है कि इस कानून को आए 7 साल हो गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये चीज शुरू से ही समझ में आ रही थी कि जो ऑर्डर पास हो रहे हैं रेरा के द्वारा, वो उसको बिल्डर मान नहीं रहे हैं और होम बायर्स को तकलीफ हो रही है। रिफंड के केस में एक तकलीफ और ऐड हो जा रही थी कि उनको अब इस ऑफिस से छोड़ करके कलेक्टर ऑफिस भी भागना पड़ रहा था। अब दो चीजें इस बात में यह आती हैं कि चलिए, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर आई कि कम से कम हरियाणा ने इस बात को माना और उन्होंने एक कलेक्टर के जो पावर है उस पूरे पावर को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को वेस्ट कर दिया। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जितना तक मेरे नॉलेज में है, सर फिर उसको ठीक कर देंगे, कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे हैं, तो वहां पे वो दिक्कत आएगी नहीं, उनको वो पावर दिया जा सकता है। मेरे को लगता है कि ये चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी काम, इससे दो चीजें तो अच्छी हो गई। पहली तो ये कि कल ये जो सारे के सारे अथॉरिटीज भी, जिनकी जितनी से भी मेरी बात हुई है और जितनी भी मेरी किसी मीटिंग में आए हैं, 1-to-1 हो चाहे ऑफिशियल मीटिंग में हो, सारे लोग ये, और प्रेस में भी ये बात कहते थे कि मैं क्या करूं जी, मेरे पास में कोई पावर नहीं। जबकि इस बात से मैं सहमत तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि उनको पावर नहीं है, तो अब ये पावर उनको मिल गया है। और बिल्कुल। मेरे को लगता है कि अब इस वजह से वो लोग काम जो है अपना तेजी से कर पाएंगे। और दूसरा, जो होम बायर था, उसको दर दर जो धक्का खाना पड़ रहा था कि एक बार रेरा ऑफिस, वो कहता था हम कलेक्टर के यहाँ भेज दिए हैं, फिर वो कलेक्टर ऑफिस जाता था, अब उसको वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल। दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पावर तभी काम आएगा जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। हम अभी तक ये देख रहे हैं कि अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट है अपने पावर को इस्तेमाल करने में, और हम्म। अगर वैसा हुआ तो जी। ये पावर भी किसी काम का नहीं रहेगा। अब सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता के लिए जबरदस्त काम किया है। पहले प्रोजेक्ट्स की जानकारी गोलमोल रहती थी, अब कम से कम हम ऑनलाइन चीजों को देख तो पाते हैं। लेकिन डेवलपर्स अब भी तिमाही अपडेट नहीं करते हैं और भी कई तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर रेरा अथॉरिटीज के जो सालाना रिपोर्ट होती है वो भी अपडेट होती हुई नहीं दिखती है। तो ये मुस्तैदी कैसे आएगी? दीपक जी, एक चीज मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं, और इनफैक्ट सारे देश के जो आपके दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो जहां तक पारदर्शिता की बात है, जब मैंने इसको पूरी तरह से ऑडिट किया, चाहे भले ही वो एक केस का रहा हो, एक स्टेट को लेकर के रहा हो, एक प्रोजेक्ट को लेकर के रहा हो, लेकिन हर पैरामीटर में मेरे को रेरा फेल दिखा। और मैं आपके सामने ये बातें रख देता हूं सो दैट कि लोगों को क्लियर हो जाए। आप कहते हैं कि लोग जाके वेरीफाई कर लें वेबसाइट में कि वो जो जो भी कुछ उनको ब्रोशर में या एडवर्टीजमेंट में बोला गया, फैसिलिटीज, एमिनिटीज, क्या वो वेबसाइट में रेरा के रजिस्ट्रेशन लेते समय वो बताई गई हैं? मेरे को वैसा कुछ नहीं मिला। रेरा बिल्डर अपने वेबसाइट में अगर 8 या 10 या 11 फैसिलिटीज, एमिनिटीज बता रहा है, तो केवल एक मेरे को उनके रेरा के वेबसाइट में मिली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं जाकर के रेरा में क्या चेक कर लूंगा जब वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है? तो और ये कैसे हो रहा है? उसके बाद आप दूसरी चीज देखिए, मेरे एग्रीमेंट के साथ में क्या टर्म्स होंगे। खंडेलवाल सर इस बात को कंफर्म करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी रहनी चाहिए और उसको वेबसाइट में लगाना चाहिए। मेरे को वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी न तो प्रमोटर के वेबसाइट में मिली, न तो मेरे को रेरा के वेबसाइट में मिली। जब रेरा नहीं था अस्तित्व में, तो वो सब आज भी अगर चल रही हैं, और आज भी मेरे को पता नहीं है कि मैं अगर आपके साथ कोई डील करूंगा तो उसमें किस किस टर्म्स में मेरे को साइन करने पड़ेंगे, ये मेरे को आज भी पता नहीं है। और 10% पैसा मैं दे दूंगा, तो आप मेरे को बताएं कि ये रेरा के आने से कैसे फायदा हुआ। तीसरी बात आप लीजिए, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर की सीलिंग की हाइट की क्या होगी, मेरा मेक और ब्रांड्स जो भी लगेंगे, फिटिंग्स के, फर्नीचर्स के, वो क्या होंगे। कहीं पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आप मेरे को बताइए, तो बेसिक चीजें थी ना। उससे भी बड़ी बात दीपक जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम था इसमें, एग्रीमेंट में खंडेलवाल सर इसको कंफर्म कर देंगे कि आप बिना रजिस्टर किए प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। आज कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं है जहां पे मैंने अपने सोर्सेज से पता किए, जहां पे बिना रजिस्ट्रेशन किए लोग प्रोजेक्ट को अपने बेच न रहे हो, चाहे वो जिस नाम से भी बेच रहे हो। तो आप क्या बताइए, मेरे जैसे आदमी को ये बात पता चल जा रही है।